स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पैंडेमिक के बाद आपने देखा भारत सरकार ने कोशिश किया कि भारत के अंदर ही जो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग है वो की जाए और इसके लिए एक बहुत बड़ी स्कीम लाई गई, दैट इज PLI स्कीम, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत लेट मी टेल यू सैमसंग ने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि सरकार ने जो प्रॉमिस किया था कि अगर आप इतना मोबाइल मैन्युफैक्चर करोगे तो हम आपको ये इंसेंटिव देंगे, तो सैमसंग इस समय प्रॉब्लम में इसलिए आ रहा है क्योंकि सैमसंग ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बावजूद भी उसको भारत सरकार से $110 मिलियन जो इंसेंटिव मिलना था वो नहीं मिल पा रहा। यहां पर आप देख सकते हो सैमसंग स्पार्स विद इंडिया ओवर 110 मिलियन प्रोडक्शन इंसेंटिव्स। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, यहां पर इंसेंटिव कैसे डिसाइड किया जाता है, प्रॉब्लम क्या हुआ है सैमसंग के साथ। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखो तो जो एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, विस्ट्रॉन आपने सुना होगा, इन सब कंपनीज को इंसेंटिव मिल रहा है लेकिन सैमसंग को नहीं मिल पा रहा है। तो इसको डिटेल से समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल सुबह 8 बजे से, जी हाँ, कल सुबह 8 बजे से जो हमारा यूपीएससी का फुल फ्लेज कोर्स है जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसको अवेल करना है तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट ग्रेट डिस्काउंट्स। इसके अंदर मैं आपको बता दूं 1000+ आवर्स से ज्यादा की जो लाइव क्लासेस है वो कराई जाएंगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगा आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे, हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। तो इसको मिस मत करिए, अभी भी आपके पास समय है, कल सुबह 8 बजे से ये क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। या फिर अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं इस साल 2023 का, जो कि 28 मई को प्रीलिम्स होने वाला है, तो ये भी आप एनरोल करा सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव या फिर NCRTO। जो भी कोर्स यूज आपको लेना है, यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, उसको भारत सरकार से मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव चाहिए, मतलब कि जो भी उसने प्रोडक्शन किया भारत में उसको लेकर वो इंसेंटिव चाहिए। लेकिन यहां पर कई कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं। सैमसंग सही तरीके से प्रूव नहीं कर पा रहा है कि यहां पर क्या उसने एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन किया था। मतलब मान लो अगर सैमसंग मांग रहा है $110 मिलियन का इंसेंटिव, तो यहां पर उसको इंसेंटिव लेने के लिए प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि उसने इतना प्रोडक्शन किया था जिसकी कॉस्टिंग इतनी आई थी। और उसी की वजह से ये जो कॉम्प्लिकेटेड नेचर है, क्योंकि अब आप समझो कि हमें बाहरी तौर से तो दिखता है कि PLI स्कीम बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और अच्छी बात है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है जिसका इंपैक्ट मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो PLI स्कीम में भी क्या है कि जो कैलकुलेशन है वो इतना आसान नहीं होता, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सैमसंग चाहता क्या है, देखो सैमसंग ये चाहता है कि उसने 2020 और 2021 में जब से ये PLI स्कीम आया है स्मार्टफोन्स के लिए, उसमें जो उसने एक साल के अंदर प्रोडक्शन किया था उसके लिए उसको $110 मिलियन का इंसेंटिव मिलना था, लेकिन ये इंसेंटिव उसको नहीं मिल पा रहा। और यहां पर जो रिपोर्ट्स के आधार पर खबर आई है वो ये है कि सरकार ने सैमसंग से बोला है, जो साउथ कोरियन कंपनी, ध्यान रखिएगा जो सैमसंग है वो साउथ कोरिया की कंपनी है, तो सैमसंग को ये बोला है सरकार ने कि आप हमें यहां पर और इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करिए कि जो आप ये क्लेम कर रहे हो $110 मिलियन का इंसेंटिव, वो हम आपको दे सकें। अब ये इंसेंटिव क्यों मिलना चाहिए सैमसंग को, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि PLI स्कीम, देखो PLI जो स्कीम है दोस्तों, वो नरेंद्र मोदी का जो गवर्नमेंट है उनका वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस पूरा प्रोजेक्ट था ये, और इसी की वजह से आप देख सकते हैं यहां पर $6.7 बिलियन का जो प्रोडक्शन है, जो इंसेंटिव है बेसिकली, मतलब कि सरकार ने $6.7 बिलियन का ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इसको अनाउंस किया था, और इसी के तहत यहां पर सैमसंग को ये मिलना चाहिए था। और इनफैक्ट सैमसंग ने इसका फायदा भी उठाया। सैमसंग को लगा कि हमें यहां पर बहुत सारा इंसेंटिव मिल रहा है, बहुत सारी फैक्ट्रीज चाइना से बाहर जा रही थी, तो सैमसंग को लगा कि अगर भारत सरकार उनको ज्यादा बेनिफिट दे रही है, तो आपको याद होगा नोएडा के अंदर भी सैमसंग ने अनाउंस कर दिया कि हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट फैक्ट्री हम नोएडा में ओपन कर रहे हैं, और जिसकी वजह से सैमसंग ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो मोबाइल फोन्स हैं, जो स्मार्टफोन्स हैं,
उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की थी और उसकी वजह से काफ़ी सारा एक्सपोर्ट भी किया था। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, सैमसंग का कहना है कि अब हम सरकार के साथ डिस्कशन में हैं, यहाँ पर कई सारे जैसे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम डिस्कशन में बात कर रहे हैं ताकि ये इंसेंटिव्स हमें मिल सके। अब क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि ये इंसेंटिव डिसाइड कैसे होता है, मतलब मान लो सैमसंग ने प्रोडक्शन किया तो पीएलआई स्कीम के तहत उसको इंसेंटिव कितना दिया जाएगा, ये डिसाइड कैसे होता है। देखो यहाँ पर सरकार ने कुछ रूल्स लेकर आए थे। सबसे पहले ये कहा था कि जो ग्लोबल कंपनीज हैं, जो फॉरेन की कंपनीज हैं, उनको भारत में यहां पर कम से कम 250 करोड़ का निवेश करना होगा। ठीक है, किसी भी कंपनी को इंसेंटिव लेने के लिए सबसे पहले तो पहला क्राइटेरिया है कि 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा और साथ ही साथ जो इंक्रीमेंटल सेल्स है वो 4000 करोड़ का होना चाहिए। मतलब कि जब इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे मैन्युफैक्चरिंग होगी और फिर उससे सेल्स होगा, राइट। लेकिन वहीं डोमेस्टिक कंपनी, जो भारत की कंपनीज हैं, उनके लिए क्राइटेरिया डिफरेंट था, ऑब्वियस सी बात है। तो भारत की कंपनीज के लिए बोला गया आपको 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत के अंदर और कम से कम मिनिमम 500 करोड़ का इंक्रीमेंटल सेल करना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो बेसलाइन है उससे। तो यहां पर इसके अंदर यह बोला गया है कि जब आप ये प्रोडक्शन करोगे, और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर उन मोबाइल फोन्स के लिए है जो कि 15,000 से ऊपर रुपए के जो मोबाइल फोन है, मतलब जो 15,000 से ऊपर के वैल्यू के जो फोन्स होते हैं ना, उनके लिए ये लाया गया था। ठीक है, तो सरकार ने ये कहा था कि यहां पर पहले 2 साल में, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ये 5 साल के लिए स्कीम लाई गई थी। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर यहां पर हम आपको 6% का इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। मतलब जितना भी आप प्रोडक्शन करोगे, जो भी सेल हो रहा है, उसका हम आपको 6% का कैशबैक देंगे। ठीक है, ये सरकार ने कहा था। तो ऑब्वियसली उनकी कॉस्टिंग कम आ जाएगी अगर ये रिटर्न में आएगा, तो इसीलिए सैमसंग भी इसमें कूद पड़ा। फिर सेकेंड ईयर तो हो गया, फिर थर्ड ईयर, और यहां पर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए सरकार ने कहा हम आपको 5% का कैशबैक देंगे, और फिर फिफ्थ ईयर के लिए सरकार ने कहा कि हम आपको 4% का कैशबैक देंगे। तो ये 5 साल का पूरा प्लान था और ये कब से स्टार्ट हुआ था? 2020 से लेकर 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है वहां से ये स्टार्ट हुआ था। लेकिन 2020 में आपको याद होगा क्या आ गया? कोविड आ गया था। कोविड की वजह से ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो ये टारगेट अचीव नहीं कर पाई थी, क्योंकि सरकार ने कहा था ना कि अपने रूल में कि आपको मिनिमम इतना का सेल करना है। तो 2020-21 में क्या हुआ? सैमसंग के अलावा किसी भी कंपनी ने ये टारगेट अचीव नहीं कर पाए। सैमसंग इकलौती कंपनी थी 2020-21 में जिसने ये टारगेट अचीव किया था, और सरकार को भी ये बात पता कि कोविड की वजह से ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो सरकार ने क्या किया कि ये जो रूल्स है उसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया और ये कहा कि हम इस पूरे स्कीम को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दे रहे हैं। मतलब 2020-21 से जो ये स्कीम स्टार्ट हुआ था और ये चलना था 2021-25-26 तक। ठीक है, तो इसको यहां पर सरकार ने यह कह दिया कि अगर आप 2021 से ये स्टार्ट कराना चाहते हैं, 2021-22 से लेकर अगले 5 साल तक के लिए स्टार्ट कराना चाहते हैं, तो आप ये वाला भी चूज कर सकते हैं। लेकिन सैमसंग ने तो क्योंकि अचीव कर लिया था अपना टारगेट 2020-21, तो सैमसंग ने यही वाला ईयर चूज किया, 2020 से ही लेकर 5 साल तक के लिए ये चूज किया था। तो यहां पर डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट यही है जो 2020 से लेकर मैंने आपको बताया 2021 के बीच में सैमसंग ने जो यहां पर प्रोडक्शन किया है उससे उसको लगभग $110 मिलियन का इंसेंटिव मिलना है, लेकिन भारत सरकार वो इंसेंटिव अभी नहीं दे पा रही है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है क्योंकि एप्पल के जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे फॉक्सकॉन हो गया, फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी को सरकार ने ऑलरेडी यहां पर 3.6 बिलियन रुपीस का, ध्यान रखिएगा मैं डॉलर नहीं कह रहा हूं, मैं रुपीस की बात कर रहा हूं, ये इंसेंटिव ऑलरेडी सरकार ने दे दिया है। मतलब कि फॉक्सकॉन वगैरह ने तो अपना ईयर कब से स्टार्ट किया? ये स्टार्ट किया 2021-22 से। तो 2021-22 जब सैमसंग से भी बाद में इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, उसके बावजूद भी इनको यहां पर कैशबैक मिल गया है। और वहीं एक और एप्पल का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है विस्ट्रॉन, उनको भी ये जो इंसेंटिव है वो प्रोसेस चल रहा है, वो भी बहुत जल्द मिलने वाला है। मतलब बाकी के कंपनीज को मिल रहा है, सैमसंग को नहीं मिल रहा है, इसीलिए सैमसंग इस समय काफी ट्रबल में आ गया है, क्योंकि जो उसने सोचा था उसको पैसा मिलना है वो उसको नहीं मिल पा रहा। तो प्रॉब्लम क्या है सैमसंग के साथ? अब आपके मन में क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो ये जो कंपनीज है ना, जो एप्पल की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, फॉक्सकॉन हो गया, विस्ट्रॉन हो गया, ये जो कंपनीज हैं वो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, राइट। मतलब कि यहां पर इनको क्या करना है? जस्ट प्रोडक्शन करना है और एप्पल को देना है, फिर एप्पल उसको बेचेगी। लेकिन सैमसंग क्या है? सैमसंग बनाती भी है और उसको फिर सेल भी करती है रिटेलर्स और कंज्यूमर को। फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन डायरेक्टली कंज्यूमर्स और रिटेलर को सेल नहीं करती। तो फॉक्सकॉन के लिए यहां पर सिद्ध करना, प्रूफ दिखाना कि हमने इतना प्रोडक्शन किया और एप्पल को बेच दिया, और एप्पल ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमने इतने का खरीदा है, तो फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन को इंसेंटिव मिलना आसान हो गया, क्योंकि यहां पर वो डायरेक्टली
कि लोगों को सेल नहीं कर रहा था, लेकिन सैमसंग क्या है कि मैन्युफैक्चर भी कर रहा था और फिर उसको सेल भी कर रहा था, रिटेलर्स को भी, कंज्यूमर्स को डायरेक्टली भी सेल कर रहा था। और इसी की वजह से ये जो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस आया है सैमसंग के साथ, इसी की वजह से यहाँ पर उसका असेसमेंट करना कि क्या सैमसंग सही बोल रहा है, गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, जो भी है, इसके लिए सरकार पता नहीं कर पा रही और इसीलिए सैमसंग को ये इंसेंटिव अभी तक नहीं दिया गया है। और वैसे मैं आपको बता दूं, भारत इस समय सैमसंग का बिगेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है आउटसाइड साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बाहर अगर आप देखोगे वॉल्यूम के टर्म्स में, ग्रोथ के टर्म्स में, भारत एक इंपॉर्टेंट मार्केट है। एंड कंपनी ने, जैसा कि मैं आपको बताया पहले भी बोला, कि न्यू दिल्ली के पास मतलब नोएडा में वो लोग लार्जेस्ट फैक्ट्री भी चला रहे हैं। यहाँ पर $3 बिलियन का एक्सपोर्ट भी किया था मार्च 2022 तक सैमसंग ने। तो इतनी सारी चीजें सैमसंग ने की और ये यहां पर अभी उसको पैसे वापस इंसेंटिव नहीं मिल पाए। तो यही पूरा मामला है। इसके अलावा अगर हम पीएलआई स्कीम की बात कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है देश में। आप देख सकते हो यहां पर चाइना से जो फैक्ट्रीज बाहर जा रही हैं, तो उसकी वजह से भारत में लगभग 4,784 करोड़ का सितंबर 2022 तक अगर आप देखोगे तो ये भारत में इन्वेस्टमेंट हुआ है। और इसकी वजह से टोटल प्रोडक्शन आप देख सकते हो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का टोटल प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें 80,000 करोड़ के जो स्मार्टफोन हैं हमने एक्सपोर्ट किए हैं। और यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के टर्म्स में भी आप देख सकते हो 40,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली है। पीएलआई स्कीम की वजह से आप देख सकते हो 2014-15 में 6 करोड़ स्मार्टफोन्स ही, वो भी लोकल वाले जो स्मार्टफोन्स होते थे वही मैन्युफैक्चर होते थे। आज के डेट में आप देख सकते हो 2021-22 में 31 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ है। और स्पेशली सैमसंग और एप्पल सबसे बड़े कंपनी जो हैं जिन्होंने यहां पर इसका मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर बढ़ाया है। और भारत ने टोटल आप देख सकते हो 2021-22 में 45,000 करोड़ का किया था एक्सपोर्ट। फिर अभी ऑलरेडी सितंबर के महीने तक बताया जा रहा है कि 50,000 करोड़ तक का कर लिया था। मतलब इस साल का एम है कि 80-90 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट जो है वो किया जाएगा। और एप्पल तो बढ़ चढ़कर यहां पर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन कर ही रहा है। तो लेट्स यहां पर क्या होता है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि अगर मान लो सैमसंग को यह इंसेंटिव नहीं मिल पाता तो एक बड़ा झटका हो सकता है। जो कंपनीज हैं वो अब सोचेंगे कि क्या यहां पर उनको प्रोडक्शन करना चाहिए, नहीं। जो भी आई थिंक सैमसंग को और भारत सरकार को मिलकर ये जो मामला है उसको जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपने प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में सुना होगा। तो प्रॉमिसरी नोट्स पर क्या है कि जो स्टैंप ड्यूटी लगती है, तो वो स्टैंप ड्यूटी का कलेक्शन किसके पास जाता है? क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास अकेले जाता है या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों के पास जाता है? कितना कितना परसेंट जाता है? ये सारी चीजें आपको यहां पर बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा कि आपको पता है, जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो 2024 के लिए या फिर 2023 के लिए, इस साल जो स्टार्ट हो रहा है, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट ग्रेट डिस्काउंट्स। कमेंट सेक्शन में इसके सभी के लिंक दिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।